उत्थे लाइनां 'च लगण दी लोड़ नहीं पैंदी। हुण नाल ही घर दे खब्बे पासे सज्जे पासे क्लीनिक खुल गया, सारियां दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। कोई भी दवाई मरीज नूं बाहरों नहीं लिखी जाऊगी। जे दवाई है नहीं तो डॉक्टर आप लेके आऊगा बाहरों, पर मरीज नूं बाहर नहीं भेजना सी। मैं डॉक्टर संजय कुमार, AAC मुहल्ला शेरपुर। तो इत्थे हर तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने सानू प्रोवाइड की है। टैसट तो लैके दवाइयां सारियां फ्री हैं। इत्थे डेली 80 90 पेशेंट आ रहे हैं जिहड़े कि सरकार की इस फैसिलिटीज़ का फायदा ले रहे हैं। सानू मुफ्त इलाज हुंदा, मुफ्त दवाई मिलती, टैसट साडे फ्री होंदे आ। 6 महीने तो दवाई चल रही, मेरी मदर दी बहुत वधिया आ, ठीक आ हुण। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। जो ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की बात की है और 27 अगस्त से उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो हमने LPU में ये डिसीजन लिया है, LPU के चांसलर के तौर पर, मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर, पंजाब के नागरिक के तौर पर, कि यदि वो इसको लागू करते हैं 27 अगस्त को 50% टैरिफ को, तो हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज से अमेरिकन बेवरेजेस का बायकॉट करेंगे। कोई भी अमेरिकन बेवरेजेस यहाँ नहीं बेची जाएगी। और जो ये मेरी मुहिम थी, इसको मुझे देश के अंदर तो समर्थन मिला, विदेशों से भी समर्थन मिला। यहाँ तक कि अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, जो कि बहुत रिनाउंड पर्सन है वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि ट्रम्प साहब ये गलत कर रहे हैं और यदि भारत ने बायकॉट कर दिया तो इसका अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, भारत को शायद इसका कम नुकसान होगा। तो ये वहाँ के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है। जब हम पंजाब को देखते हैं, क्योंकि पंजाब से भी काफ़ी जो एक्सपोर्ट होती है USA को, हमारी टेक्सटाइल की होती है, हमारी अपीयरेंस की होती है, हैंड टूल्स की होती है, स्पोर्ट्स की होती है और काफ़ी गुड्स की होती है। पंजाब की इंडस्ट्रीज को भी इसका भारी नुकसान होने वाला है। तो इसलिए एक पंजाबी होने के नाते भी मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं अपने पंजाबियों की बात को पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखूं और उनके मैं साथ खड़ा रहूं। और जैसे कि हमने बोला, जरूरत पड़ी तो हम 27 अगस्त से LPU के कैंपस से अमेरिकन बेवरेजेस को कंप्लीटली बैन कर देंगे। 27 तारीख क्यों इसके बारे में बताओ। देखिए, क्योंकि जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो 50% टैरिफ है वो भारत पे 27 अगस्त को लागू होगा, तो यदि वो 27 अगस्त को 50% टैरिफ लागू करते हैं तो उसके एक साथ, बिल्कुल साथ ही हम अमेरिकन बेवरेजेस, ऑल अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक्स का अपने कैंपस से बहिष्कार कर देंगे, उनको बेचना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे LPU में इसका बैन किया जाता है, लगता है कि लोग भी इसे लेकर या गवर्नमेंट इसे लेकर भी बैन कर पाएगी? देखिए, ये बात है लोगों की। यदि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार हैं, मेरा स्टाफ, मेरी फैकल्टी इस चीज़ के लिए तैयार है, तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने देखा है कि मुझे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आके बोल रहे हैं कि LPU ने ये बिल्कुल देश हित में सही फैसला लिया है और हम LPU के साथ खड़े हैं और अमेरिकन बेवरेजेस के इस बहिष्कार के लिए भारत देश के साथ खड़े हैं। अगर बात की जाए तो पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात भी हुई है, क्योंकि पुतिन क्योंकि रशिया के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, तो लग रहा है कि रशिया जो है इसको लेकर अमेरिका से बात करेगा। जो 50% टैरिफ लगाया जा रहा है इसकी तरफ से, इसको कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाले। देखिए, हम भी ये चाहते हैं, भारत हमेशा समाधान के पक्ष में है। वो डिस्कशन हो रही थी अमेरिका के साथ, वो बीच में उठ के उन्होंने ये पहले 25% फिर 50% अनाउंस कर दिया। तो जो हम ये बायकॉट कर रहे हैं उसका मकसद भी एक यही है सबसे बड़ा, कि वो
नेगोशिएटिंग टेबल पर आके बैठे, हमसे बात करे भारत देश के साथ और एक मिल के फैसला ले जो दोनों देशों के हित में हो। अमेरिका इसलिए टैरिफ लगा रहा है कि हम रशिया से व्यापार करते हैं। अब अमेरिका खुद व्यापार कर रहा है, उनसे बातचीत भी कर रहा है, तो कैसे? देखिए, सबसे बड़ी पैराडॉक्स यही है अमेरिका का। वो खुद अमेरिका रशिया से यूरेनियम ले रहा है, प्लोडियम ले रहा है, केमिकल्स ले रहा है, फर्टिलाइजर्स ले रहा है। उसके जो मित्र हैं, यूरोपियन अलाइज हैं उसके, वो तो ऑयल भी ले रहे हैं रशिया से, और हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें। हम उनके कहने से तो भारत नहीं बंद करेगा। कहीं ना कहीं इस दौरान जब ये सारा सिलसिला चला है, भारत पाकिस्तान के बीच दरारें आई है, उसी बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक नज़र से देख रहा है और भारत को दूसरी नज़र से देख रहा है। वहाँ पे 19% जो टैरिफ लगाया गया, वहीं भारत पे 50% टैरिफ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही हम कहने जा रहे हैं कि जो अमेरिका ने दोगली नीति अपनाई हुई है टैरिफ के मामले में, भारत के साथ कुछ और, बाकी देशों के साथ कुछ और, जबकि वो भी सेम ग्राउंड्स पर है, वो भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो भारत कैसे सहेगा? भारत तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, 3rd होने जा रहा है। $3 ट्रिलियन से ऊपर की हमारी जीडीपी है। हम उनकी इस दादागिरी को तो नहीं सहेंगे। और हम सब जानते हैं 1905 में ये भारत है जिसने उस टाइम गुलाम होने के बावजूद भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया था। ब्रिटिश कपड़ों को सड़कों पे आके जलाया था, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को सड़कों पे आके जलाया था, और पूरा असहयोग आंदोलन जो हमारा था वो पूरे दुनिया में उसके डंका पीटा था। तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? आज हम 146 करोड़ भारतीय हैं और हमने अमेरिका को इतनी बड़ी अपनी मार्केट दी है। पिज्जा, बर्गर, कोला, सॉफ्टवेयर, कितनी प्रोडक्ट्स हम, एप्पल फोन, अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं। यदि आज हम सोच लें कि हमें उनका बहिष्कार करना है, भारत सोच ले कि हमें उनका बहिष्कार करना है, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन कंपनीज को समझ आएगी और अमेरिकन राष्ट्रपति जी को भी समझ आएगी। जैसे कि मैंने पहले बोला, उनके फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने खुद बोला है कि यदि ये बैन होता है, भारत इसका बायकॉट करता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, तो अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा नुकसान होगा विजात के भारत के। देश हित की जब बात आती है, लगता नहीं है कि सभी देश वालों और देश के लोगों को एकजुट होकर इसका बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जो भारत बहुत ही इमोशनल देश है, बहुत ही शांतिप्रिय देश है, और लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही पैट्रियोटिक देश है। अपने देश के लिए हमारे भारतीय कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और यदि भारतीयों ने ठान लिया कि हमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है, तो वो करेंगे, और वही करेंगे जो आज से 120 साल पहले 1905 में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के साथ हुआ था। लगता है सर कि देश के पीएम जो कहते थे कि मेरे ट्रम्प के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भारत का अच्छा रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीति हो रही है, क्योंकि एक दो कंट्रीज की बात नहीं है, काफ़ी देशों के साथ अगर बात की है तो भारत के अच्छे संबंध है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा संबंध अच्छे थे। लेकिन जो इंडो पाक की जंग हुई है उसके बाद ट्रम्प का ऐसा फैसला लेना, कहीं ना कहीं ये चाह रहा है ट्रम्प के भारत ये स्वीकार करे कि जो भी करवाया मैंने करवाया, अगर वो नहीं करता इसलिए टैरिफ लग रहा है। देखिए, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि लेकिन भारत को अपना हित सबसे प्रिय है, भारत को देश हित सबसे प्रिय है। वो किसी भी तरीके का हम पर दबाव डाल के अपनी बात नहीं मनवा सकते, हमसे गलत बात नहीं खिलवा सकते। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूर्ण तौर पर समर्थ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने कुछ कंट्रियों का जो है बाइकआउट किया था, उसके बाद सारा देश जो इकट्ठा होना शुरू हो गया था, उन्होंने भी बाइकआउट किया था। अब की बार कैसा मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, जो उस टाइम टर्की की और अजरबैजान की यूनिवर्सिटियों के साथ हमारे साथ समझौता था, भारत का समझौता था, हमारी एलपीयू का भी वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटियों के साथ समझौता था, एमओयू था, हमने वो सब कैंसिल कर दिए थे उस टाइम भी, कि उन देशों ने पाकिस्तान का खुले तौर पर साथ दिया था, और जो देश पाकिस्तान का खुले तौर पर साथ देंगे भारत के हितों के खिलाफ, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। और हमने वहाँ की यूनिवर्सिटी से जो सारे करार अपने तोड़ दिए थे, और आज फिर ऐसा मौका आया जो कि नहीं आना चाहिए। अमेरिका के साथ हमें ऐसा करना पड़ रहा है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, जो कोला प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस को हमें बहिष्कार करना पड़ रहा है अपने कैंपस से, हम वो करेंगे, क्योंकि देश हित हम सबके लिए
सबके लिए सबसे पहले है। अगर बात की जाए सर तो खासकर देश से या पंजाब से, पंजाब के खासकर जो लोग हैं अमेरिका ज़्यादा जाते हैं, कनाडा ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो यहाँ से यंग जनरेशन जा रही है, जो वहाँ पे जाके ट्रक चला रहे हैं, एक की गलती के कारण उन्होंने ये भी बड़ा कदम उठा लिया है कि वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बैन कर दिए हैं। हाँ देखिए क्या मजाक है ये। हादसा हुआ, 3 लोगों की जाने गई, हमें उसका दुख है, नहीं होना चाहिए। पर ये तो नहीं कि ऐसे हादसे अमेरिका में नहीं होते। जो बाकी और वहाँ के ड्राइवर्स हैं, जो और देशों से आए होते हैं, उनके हादसे नहीं होते। तो ये भारत के साथ ही दोगली नीति क्यों? अमेरिका में हर 15वें दिन बाद गोलियों से 10 लोग 20 लोग मार दिए जाते हैं। आज तक उन्होंने उन गोलियों को, उन बंदूकों को बैन नहीं किया या उन पे लाइसेंस भी नहीं दिया। अभी तक लाइसेंस नहीं है वहां के आर्म्स। कोई भी जाके, इवन बच्चा जाके किसी भी दुकान से बंदूक खरीद सकता है। इतना बड़ा जो कांड होते हैं उससे उनकी आंखें नहीं खुल रही। हमारे एक बच्चे ने, एक हादसा हो गया, दुखदाई हादसा हुआ, लेकिन इसका मतलब आप पूरे देश को कहो कि अब यहां से ड्राइवर नहीं जाएंगे, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये दोगली नीति है और भारत नहीं सहेगा ऐसी बातें कभी भी। क्योंकि विपक्ष या तमाम राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं कि भारत सरकार को और जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको इस विषय में अमेरिका से बात करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लग रहा है कि कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ पहले टैरिफ है, दूसरा ऐसा कदम। देखिए, भारत हमेशा, जैसे मैंने पहले बोला, शांति प्रिय है और बातचीत में विश्वास करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो लीडरशिप है उस पर बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन हम प्रेशर में नहीं आएंगे, हम दबके में नहीं आएंगे, हम दोगली नीतियों का कभी उनका समर्थन नहीं करेंगे।